जी हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे जो टॉप 25 रिएक्शंस है उनमें से हम लोगों ने टोटल जो है 16 रिएक्शन की है। आज हम लोग यहाँ पर रिएक्शन नंबर 17 करेंगे, द कैनिज़ारो रिएक्शन। और ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, इसके पहले हम लोगों ने जो एक रिएक्शन पढ़ी है जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये कैनिज़ारो रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर द कैनिज़ारो रिएक्शन, दैट मीन्स it involves same or different aldehydes having no alpha hydrogen atom। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है ऐसे एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह के जो है कंपाउंड एल्डिहाइड यहाँ पर जो है कैनिज़ारो रिएक्शन जो है दे सकते हैं। और इस रिएक्शन की यहाँ पर एक और जो है इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो है एक तो आपका रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही यहाँ पर इस रिएक्शन में दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर इस रिएक्शन में जो है आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों यहाँ पर जो है साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन को जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हम लोग जो रिएजेंट जो यूज करते हैं, आई कैन जस्ट राइट हियर रिएजेंट। दैट मीन्स जैसा कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन जो किया था वो हमने एक वीक बेस की प्रेजेंस में किया था, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर बात करूँ तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर जो है क्या यूज़ करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कंसनट्रेटेड NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है रिएजेंट इस रिएक्शन में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डिहाइड ले रहा हूं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। You know that what is the formaldehyde? Formaldehyde is HC डबल बॉन्ड O एंड H, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। There is a formaldehyde. There are 2 molecule are taken here. हम यहाँ पर दो जो है सेम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अगर दोनों अगर यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो जो कैनिज़ारो रिएक्शन जो होगी उसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर दो जो है सेम मॉलिक्यूल ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के। मैं यहाँ पर आपके सामने एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O एंड H। ये भी आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज नोन एज द फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर जो है किसके साथ करते हैं, मैंने यहाँ पर जो है क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और वो भी कैसा लेना हमें यहाँ पे कंसनट्रेटेड। और ये हमें यहाँ पर जो कंसनट्रेशन जो रखना है वो लगभग जो है 50%, इतना कंसनट्रेट हमें यहाँ पर लेना है, तभी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे अल्कोहल, और वहीं दूसरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सॉल्ट। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पर जो है सोडियम का जो है यहाँ पे सॉल्ट आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए एक जो फॉर्मेल्डिहाइड है इससे मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, अल्कोहल। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, CH3OH, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, आई कैन जस्ट राइट HCOONA। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी मिथेनॉल, ये आपका मिथेनॉल है। और ये हम इसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज दी सोडियम फॉर्मेट, इसे हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट, दिस इज नॉन एज दी सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पर अगर हम कोई भी अगर दो सेम मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो उनके थ्रू हम लोग यहाँ पर एक अल्कोहल बनाएंगे और दूसरा जो बनाएंगे वो जो है सोडियम का फॉर्मेट या फिर कोई भी सॉल्ट यहाँ पर जो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करना है उसमें आपको खासकर यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जो है कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अल्कोहल में होने चाहिए। ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ जो है कार्बन यहाँ पर जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उसमें भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो है इस फॉर्मेल्डिहाइड में सिर्फ एक ही यहाँ पर कार्बन है, तो अगर आप यहाँ पे इस अल्कोहल को अगर देखें तो इस अल्कोहल के अंदर भी सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है आपका कार्बन है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है, इस दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक कार्बन है। वैसे ही यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है इसके अंदर भी यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इन दोनों प्रोडक्ट को आप याद रखें। ठीक है, कि एक आपका एल्कोहल बनेगा, दूसरा जो है यहाँ पर इस तरीके से सोडियम का जो है सोडियम फॉर्मेट या फिर सोडियम का सॉल्ट यहाँ पर जो है फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया बेंजल्डिहाइड। यू नो दैट व्हाट इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यू नो दैट क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है एक यहाँ पर जो है CHO, दैट मीन्स यहाँ पर जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से अटैच है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस अ बेंजल्डिहाइड। आई जस्ट टेकन हियर दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। मैं यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड का इस तरीके से। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर जो है इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड लिया मैंने, और इस बार मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है, ये जो रिएक्टेंट है इनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी बेंजल्डिहाइड। इन्हें हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से जो है सबसे पहले इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से बॉन्ड का क्लीवेज करता हूँ इस तरीके से। ये H आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो KO वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर क्या है आपका इस तरीके से नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, सबसे पहले जो है यहाँ से जो है इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ वाले जो है पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड द ऑक्सीजन। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो है ये वाला जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ से जो है क्या करेगा, एक हाइड्राइड जो है यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। मतलब यहाँ से जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर जो है एक तो इसका इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा,
ये अपनी ओर यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर यहाँ पे एक हाइड्राइड का फॉर्म यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्म होगा, दैट मीन्स H नेगेटिव। और यहाँ जो है ऑक्सीजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वाले जो शेड इलेक्ट्रॉन है ये आपके यहाँ पे इस साइड इस तरीके से शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर भी इस तरीके से नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से जो है ये वाला जो H नेगेटिव जो होगा, दिस H नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ये जो H नेगेटिव जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कौन अटैक करने वाला है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है इसके ऊपर यहाँ पर जो है अटैक करेगा ये वाला जो KO वाला जो पार्ट है, दिस विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन सेंटर। ये वाला जो है दिस विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन सेंटर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर, और ये वाला जो H प्लस है, दिस H प्लस इज अटैच ऑन दिस ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इस वाले जो है बेंजल्डिहाइड का यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने वाला हूँ। एक हमें यहाँ पर बनाना है अल्कोहल। तो देखिए ये वाला H जो है मुझे इस कार्बन पे अटैच करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक H ऑलरेडी है, दैट मीन्स कितने H हो जाएंगे यहाँ पे, 2H। मतलब क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो आपकी जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है देखिए ध्यान से किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे एक H ऑलरेडी है और एक और H यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कितने H हो जाएंगे, CH2। और ये वाला जो O नेगेटिव है, दिस O नेगेटिव पे यहाँ पर कौन अटैच होगा, ये H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, दैट मीन्स क्या बन गया यहाँ पर, ये इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट जो होगा उसमें यहाँ पर जो है आपकी रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो यहाँ से फिर से आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये कार्बन जो है पॉजिटिव है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो है O और K यहाँ पे अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो किस तरीके से फॉर्म होगा, ये आपकी जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे हमने यहाँ पर ये O जो है आपका एज इट इज है, इसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। और जहाँ से आपका H नेगेटिव यहाँ से आपका शिफ्ट हुआ है, उसकी प्लेस पे हम लोग यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे, OK। तो इसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर COOK, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ पोटेशियम सॉल्ट। तो यहां पे अगर हम दोनों का नोमेनक्लेचर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल। इसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज द बेंजाइल अल्कोहल। और वहीं पर अगर बात करें तो इसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज द पोटेशियम। और बेंजोइक एसिड का ये सॉल्ट है, इसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम बेंजोएट, दिस इज नॉन एज दी पोटेशियम बेंजोएट। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है कैनिज़ारो रिएक्शन में कोई भी दो जो है सेम एल्डिहाइड को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन जो लिखी है, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ये जो रिएक्शन हमने जो लिखी है ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन हमने यहां पर क्यों बोला, बिकॉज यहां पे दो जो है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया यहां पर, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है आपकी क्रॉस भी हो सकती है, जिस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन होता है वैसे आपका यहाँ पर जो है कैनिज़ारो रिएक्शन भी क्रॉस हो सकता है। वो कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्रॉस कैनिज़ारो। आई कैन जस्ट राइट हियर क्रॉस कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये जो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन जो है, इसमें हम लोग यहाँ पर जो है दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने वाले हैं, और ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। तो देखिए
मैं आपके सामने यहाँ पर जो है एक ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड, और दूसरा जो है मैं आपके सामने ले रहा हूँ यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिया एक बेंजल्डिहाइड, दिस बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया इस तरीके से। ठीक है, देयर इज नॉन एज द बेंजल्डिहाइड, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यू नो दैट H C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज नॉन एज दी फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन हमें यहाँ पर करना है कंसंट्रेटेड, कोई भी एल्कली सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लिया है, दैट इज अ कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, देखिए मैं आपके सामने डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ये वाला जो बेंजल्डिहाइड जो है ये यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो टोटल यहाँ पे देखिए इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हम यहाँ से इस एच को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, दैट मीन्स हाइड्रेट शिफ्टिंग करेंगे, और इस वाले एच को, दैट मीन्स यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ वाले जो है कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर आपका इस तरीके से पॉजिटिव आएगा। सो दिस H negative will be attack on this positive center, this carbon positive center। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2, और मैं यहाँ से एक बॉन्ड का क्लीवेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपका जो H पॉजिटिव है, दिस विल बी अटैच ऑन दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है, और एक और हाइड्रोजन में यहाँ पे अटैच करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका CH2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग ये जो प्रोटॉन है H+, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ये बन गया आपका OH। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ से जो है ये H नेगेटिव यहाँ से जो बाहर गया है, तो इस कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, दैट मीन्स दिस इज अ कार्बन डेफिशिएंट सेंटर, और इसके ऊपर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये OK, दिस विल बी O एंड K, दिस विल बी अटैक ऑन दिस वन। सो यहाँ पर जो दूसरा जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग क्या अटैच कर देंगे O, और ये K को मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे जो है साथ ही साथ जो है मैंने एक H को भी अटैच कर दिया इस तरीके से। इसे अगर आप देखेंगे तो HCOOK, दैट मीन्स इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द पोटेशियम फॉर्मेट, दिस इज नॉन एज द पोटेशियम फॉर्मेट। ये हम यहाँ पे इस तरीके से पोटेशियम फॉर्मेट का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर जो रिएक्टेंट जो लिए हैं वो दोनों डिफरेंट है, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है, एक हमारा बेंजल्डिहाइड है, दूसरा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पे अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक क्या मिलेगा, एक एल्कोहल मिलेगा, वहीं पर दूसरा हमें यहाँ पर पोटेशियम का सॉल्ट जो है फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन जो है बना सकते हैं। तो अगर आपको कैनिज़ारो रिएक्शन अगर एग्जाम में अगर पूछे तो आपको जो है सिंपल यहाँ पे ये दो रिएक्शन जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको सिंपली इस तरीके से लिखना है और दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके आपको देना है। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन को भी पूछते नहीं है, बट जब भी अगर क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन अगर पूछे तो कोई भी दो डिफरेंट यहाँ पर इस तरीके से आप एल्डिहाइड लेंगे, ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो आपका अब्सेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में ये आपका अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, वहीं पर आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये यहाँ पर एक भी यहाँ पर कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन एब्सेंट है इसकी वजह से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो दोनों के पास यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन जो है फॉर्म हो सकती है। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ,
ये जो कैनिजारो रिएक्शन जो है, ये आपकी जो है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन भी हो सकती है। एक एक एग्जांपल मैं आपको इसका भी यहाँ पे देता हूँ, दैट इज नॉन एज दी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है? यू नो दैट इंट्रामोलिकुलर क्या होते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल में ले लेता हूँ। दैट मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिया जिसमें जो है दो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर, मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CHO और सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज द ग्लाइओक्सल। इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सल। ठीक है, दिस इज नॉन एज द ग्लाइओक्सल। ये जो ग्लाइओक्सल जो है, इसको अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पे इसको हीटिंग करें तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पे दो एल्डिहाइड जो हैं यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर आप अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, सो देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उस केसेस में यहाँ पर एक जो यहाँ पर एल्डिहाइड जो ग्रुप है, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, और दूसरा जो यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड को जो है आपके सामने यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर CH2OH, और दूसरा जो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है, इस एल्डिहाइड को मैं यहाँ पर आपके सामने जो है किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट में। दैट मीन्स COO, और यहाँ पर जो है Na है, तो मैंने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया? Na। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, इसको अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अगर यहाँ पे अगर हम इसको हीटिंग करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम जो होगा यहाँ से रिमूव होगा, और इस सोडियम के प्लेस पे यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ पे अटैच होगा और NaCl यहाँ से बाहर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बन सकता है? आई कैन जस्ट राइट हियर CH2OH एंड COOH। दैट मीन्स इसका अगर मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर अगर देना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग क्या ले सकते हैं? दिस 1, ये आपका 2, दैट मीन्स यहाँ पर जो है क्या है आपका 2 हाइड्रोक्सी, क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी। टोटल यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं? ईथ, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर N, और 1 के ऊपर यहाँ पर जो है क्या अटैच है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ? ओइक एसिड। तो इसे हम क्या ले सकते हैं? 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, या फिर इसे ही हम यहाँ पर जो है एक कॉमन नेम से भी जानते हैं, दैट इज नॉन एज द ग्लाइकोलिक एसिड। क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे इसको? ग्लाइकोलिक एसिड। इसे हम यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर द इंट्रामोलिकुलर कोई अगर एक मॉलिक्यूल लेता हूँ तो उसका अगर मैं यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन बनाऊंगा तो उसके अंदर जो है आपका एक एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा उसका यहाँ पर जो है अल्कोहल फॉर्म होगा, और दूसरे का यहाँ पर जो है क्या होगा? सोडियम का या फिर पोटेशियम का सॉल्ट जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। और इसे अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्ट करें तो आपको यहाँ पर जो है क्या मिलेगा? सिंपली जो है इस तरीके से एक OH और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच कर सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो आपको अगर एग्जाम में पूछे सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन अगर पूछे तो आपको तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर की 2 रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है सिर्फ ये यहाँ पर लिखना है। बट आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आपने जो यहाँ पर जो बेस जो यूज किया है, दिस इज अ कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH, जो एक क्या है आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस रिएक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर जो बेस यूज करेंगे वो कैसा बेस होगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और जो एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने किया है उसके अंदर हमने जो बेस जो यूज किया है वो डाइल्यूट NaOH या फिर KOH यूज किया है, जो एक वीक बेस की तरह यहाँ पे वहां पर जो है यूज हमने किया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन जो है बना सकते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है वो भी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नाउ अगली जो रिएक्शन हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो है जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग डायरेक्टली क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन और जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पर एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया सबसे पहले एसिटल्डिहाइड। यू नो दैट व्हाट इज द एसिटल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड दैट मीन्स CH3 and C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है। और ये जो एसिटल्डिहाइड है मैं यहां पर लिख देता हूं, देयर इज नॉन एज द एसिटल्डिहाइड। ये जो एसिटल्डिहाइड है इसका हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम, दैट मीन्स ZnHg। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर कंसनट्रेटेड जो है HCl हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर जो है जब भी अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है दोनों बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से क्लीवेज होंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और साथ ही साथ दो हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैच होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और दो का हाइड्रोजन यहाँ पे और आपके अटैच होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। दैट मीन्स यहाँ पर जो है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होगा। तो ये जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज एल्केन। और इसे हम यहाँ पे नाम देना चाहें तो ये आपका 1 और ये आपका 2 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईथ। और कार्बन टू कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बना रहा हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ एक एसीटोन। ठीक है। एसीटोन से भी हम लोग यहाँ पर जो है क्या बना सकते हैं, यहाँ पर जो है एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, यू नो दैट व्हाट इज द एसीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और इसका हमें यहाँ पर जो है रिडक्शन करना है। 4H मैंने यहाँ पर लिए हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 4H को। और यहाँ पर जो हमें जो रिएक्शन करना है वो किसके प्रेजेंस में करना है, जिंक एमलगम के प्रेजेंस में करना है। तो आई कैन जस्ट राइट हियर जिंक एमलगम दैट मीन्स Hg। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है कंसनट्रेटेड HCl भी यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ से दोनों बॉन्ड क्या होंगे, इस तरीके से क्लीवेज होंगे और यहाँ से दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो होगा दो हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पर एक तो वाटर मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से फ्री करेगा और दो हाइड्रोजन जो होंगे इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दैट मीन्स इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है। इस रिएक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से आप इसको याद करें। ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके से आप भी यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लेके आप इस रिएक्शन को आप बना सकते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 19। रिएक्शन नंबर 19 हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो है वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। तो ये जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो रिएक्शन है इसमें भी हम लोग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन का। ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया एक एल्डिहाइड RC
डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिख देता हूँ H, और यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड, दिस इज नोन एज द एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमें यहाँ पर किसके साथ करनी, हाइड्राजिन के साथ। यू नो दैट हाइड्राजिन क्या होता है, हाइड्राजिन दैट मीन्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्राजिन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, है ना, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजिन। यू नो दैट, ये आपको पता होना चाहिए हाइड्राजिन। तो मैं इसको हाइड्राजिन को यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ H2N सिंगल बॉन्ड NH2, दैट मीन्स दो अमाइन ग्रुप यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाइड्राजिन, हाइड्राजिन। और यहाँ पर हमें एल्डिहाइड और हाइड्राजिन को हमें यहाँ पर क्या करना है, कंसंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हीटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हीटिंग करेंगे। और हीटिंग जो आपको करना है वो लगभग करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से जो है दोनों बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से ब्रेक होंगे, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्री होगा। और यहाँ से जो है आपका N2, दैट मीन्स N2 भी यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, और दोनों हाइड्रोजन जो होंगे इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये आपका R, ये आपका C, और यहाँ पे आपके दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे आपका एज इट इज इस तरीके से अटैच है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या रिलीज हुआ है, एक तो आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपका फ्री हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका एक N2 का मॉलिक्यूल भी इस तरीके से यहाँ पर फ्री हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RCH3, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एल्केन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इस R के प्लेस पे हम लोग जो है यहाँ पर से एक CH3 ग्रुप ले लेते हैं। ऑन द प्लेस ऑफ R आई कैन जस्ट राइट हियर CH3। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया H, और यहाँ पे इसके रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। यू नो दैट हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर इनका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, दिस इज नॉन एज दी एसिटल्डिहाइड, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड। और इसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस में मैं यहाँ पर इसको हीट कर रहा हूँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हम लोग जो है हाइड्राजीन को जो है एक सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व करते हैं, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर भी डिसॉल्व करके भी हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। बट इस तरीके से भी आप रिएक्शन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर होगा, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन भी आपके इस तरीके से बाहर होंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच होंगे। तो इस कार्बन के ऊपर भी टोटल यहाँ पे कितने यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक N2 भी आपका फ्री होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इथेन, देयर इज अ नॉन एज द इथेन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कीटोन के साथ भी बना सकते हैं। देखिए कीटोन, एक एग्जांपल में यहाँ पे कीटोन का ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल में यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपके सामने एल्डिहाइड का लिया है, हम वैसे मैं आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल ले रहा हूँ। कीटोन मैंने आपके सामने लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के ऊपर मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से CH3, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एसीटोन, एसीटोन। और इसकी रिएक्शन में यहाँ पर जो है किसके साथ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यू नो दैट हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में यहाँ पर इसको हीटिंग करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर हीटिंग करना है। तो यहाँ पर जो है आपका एक तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरीके से बाहर होगा, यू कैन लुक हियर,
और साथ ही साथ यहाँ पे आपका N2 भी क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से बाहर होगा। दोनों H जो होंगे इस कार्बन पे यहाँ पे अटैच होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पर अटैच होंगे और ये कार्बन यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप से अटैच है। इस मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्लस N2 भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन। क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्रोपेन, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में भी हम लोग यहाँ पर हाइड्राजिन के साथ जो है एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दो तरह का रिडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इसके ऊपर जो हम लोगों ने देखा है रिएक्शन नंबर 18 क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, और ये जो है आपका वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों जो है आपको अच्छे से आने चाहिए और दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है आपका, एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये रिएक्शन बना सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है, सो नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर जो है क्या क्या बना सकते हैं, एक तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्वाटरनरी सॉल्ट भी जो है यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें यहाँ पर मिक्सचर के तौर पे यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक सील्ड ट्यूब में लेकर उसको क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपके सामने लिया यहाँ पर एल्किल हैलाइड, एल्किल, R फॉर एल्किल एंड X फॉर हैलाइड। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या लेना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को मैं आपके सामने इस तरीके से लिख रहा हूँ HNH2, दैट मीन्स NH3 है, ये आपका यहाँ पर क्या है, अमोनिया। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सील्ड ट्यूब में लेंगे और इसे हमें यहाँ पर हीटिंग करना है अप टू दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग यहाँ पे इसको हीटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ से जो है हाइड्रोजन हैलाइड, दैट मीन्स HX यहाँ से आपका बाहर होगा। आई कैन जस्ट राइट हियर HX, और यहाँ पर जो है ये R जो होगा ये आपका यहाँ पर NH2 से अटैच होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर आपका RNH2, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन। दिस इज नॉन एज दी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये जो प्राइमरी अमाइन है ये फर्दर यहाँ पे वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा और उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ये फर्दर क्या बनाएगा, यहाँ पर देखिए, आई कैन जस्ट राइट हियर RX। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्राइमरी अमाइन में NH2, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे 2 H अटैच है, तो एक और H यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक और H जो होगा वो इस X के साथ यहाँ पर बाहर होगा, दैट मीन्स HX यहाँ पे फिर से आपका एलिमिनेट होगा और ये जो R होगा इस यहाँ पर नाइट्रोजन पे अटैच होगा। तो देखिए आप यहाँ पर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, आई कैन जस्ट राइट हियर RN और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, एक R को मैं यहाँ नीचे अटैच कर देता हूँ R, और ये मैंने यहाँ पर एक और H, यहाँ से एक H को मैंने रिमूव किया और उस एक H के रिप्लेस में मैंने यहाँ पे R को इस तरीके से अटैच कर दिया। इस अमाइन पे यहाँ पे दो जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, रिएक्शन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। यहाँ पर जो सेकेंडरी अमाइन है वो फर्दर यहाँ पे वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा और ये जो एल्किल हैलाइड है इसमें जो हेलोजन है वो इस H के साथ जो है क्या होगा, मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, HX, दैट मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड,
और ये R जो होगा दिस विल बी अटैच ऑन दिस नाइट्रोजन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है कितने एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे। देयर आर 3 एल्किल ग्रुप अटैच ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। और ये जो कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस नॉन एज टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। ठीक है, ये जो टर्सरी अमाइन है यहाँ पर रिएक्शन जो है अभी भी नहीं रुकने वाली है, ये रिएक्शन फर्दर यहाँ पे जो है आगे प्रोसीड होगी और वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ जो है टर्सरी अमाइन यहाँ पर ये करेगा और यहाँ पर ये मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ पर ये करके क्या बनाएगा, एक और एल्किल ग्रुप और ये हेलोजन भी यहाँ पे अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी अटैच थे, एक और यहाँ पे R अटैच होगा तो हम इसको क्या ले सकते हैं R4 और ये हमने लिख दिया यहाँ पे N और ये हेलोजन भी यहाँ पे आपका इस तरीके से अटैच होगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द क्वाटरनरी सॉल्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन जो है बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ। इस R के प्लेस पे जहां पर मैंने R लिया है, इस R के प्लेस पे मैं आपके सामने यहां पर ले रहा हूं एक मिथाइल ग्रुप और मैंने यहां पर जो हेलोजन जो लिए हैं, इन हेलोजन के प्लेस पे हम लोग यहां पे क्या क्या ले सकते हैं। इस हेलोजन के प्लेस में यहां पर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकता हूं। और वहीं पर अगर मैं यहां पर अगर रिएक्टिविटी की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है वो है आपका आई की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका Br और उसके बाद यहाँ पर Cl। तो इस तरीके से हम इन हेलोजन में से जो भी हेलोजन लेना चाहे वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस R के प्लेस में यहाँ पर ले रहा हूँ CH3। आई कैन जस्ट राइट हियर CH3 और इस X की प्लेस में यहाँ पर ले रहा हूँ I, मैंने यहाँ पर लिया I। इसे मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, देयर इज नॉन एज द मिथाइल आयोडाइड। और इस मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन मुझे यहाँ पर किसके साथ करनी है, इस अमोनिया के साथ करनी है। और मैं अमोनिया को जो है आपके सामने अगर चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इस नाइट्रोजन पे मैंने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर इसको एक सील्ड ग्लास ट्यूब में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। तो यहाँ से जो है आपका H और I, ये आपका H और ये आपका I यहाँ से इस तरीके से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H और I इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका एलिमिनेट होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका H और ये I यहाँ पे एलिमिनेट हुआ और ये जो यहाँ पर अमाइन है दिस विल बी अटैच ऑन दिस मिथाइल ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा आपका यहाँ पर CH3 और ये आपका N। इस नाइट्रोजन पे मैंने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को अटैच कर दिया इस तरीके से। तो ये आपका क्या है CH3NH2, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम मिथाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मिथाइल अमाइन। और ये मिथाइल अमाइन जो है ये किस टाइप का अमाइन है, देयर इज नॉन एज द प्राइमरी अमाइन। ये किस टाइप का अमाइन है, देयर इज नॉन एज द प्राइमरी अमाइन। ये जो प्राइमरी अमाइन है अगेन यहाँ पर जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। आई कैन जस्ट राइट हियर वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। और ये जो मिथाइल आयोडाइड है, ये मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे फर्दर जो है क्या करेगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा और एक और हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से जो है रिप्लेस होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन पे हम लोग एक और यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप अटैच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपका जो है इस तरीके से CH3 दो मिथाइल ग्रुप में यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे अटैच कर देता हूँ। इस तरीके से भी हम चाहें तो लिख सकते हैं CH3 का होल 2 और N, और इस नाइट्रोजन पे यहाँ पर एक और H आपका यहाँ पे अटैच है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, और इस डाई मिथाइल अमाइन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन भी कह सकते हैं। देयर इज नॉन एज द सेकेंडरी अमाइन। ठीक है,
नाउ ये जो सेकेंडरी अमाइन है फर्दर यहाँ पर वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्किल हैलाइड मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर ये आयोडीन जो होगा यहाँ पर एक और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस होगा HI, और ये एक और मिथाइल ग्रुप जो होगा इस नाइट्रोजन पे अटैच होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग यहाँ पर कितने मिथाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन दिस नाइट्रोजन। और ये जो यहाँ पर कंपाउंड है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ नॉन एज दी ट्राई मिथाइल अमाइन। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है जो नाइट्रोजन पे अटैच है, तो इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ट्राई मिथाइल और अमाइन। जैसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टर्सरी अमाइन भी बोल सकते हैं, टर्सरी अमाइन। ये जो यहाँ पे ट्राइमिथाइल अमाइन है इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, जो यहाँ पर अगेन यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करेगा, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट यहाँ पे जो है बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पर जो है CH3, दैट मीन्स इस लॉन पेयर पे एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 का होल 4, और ये आपका N, और ये आपका I। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे जो है टोटल 4 जो है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और एक आयोडीन यहाँ पे अटैच है। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ नॉन एज दी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट भी हम यहाँ पे इसका बोल सकते हैं। आई कैन जस्ट राइट हियर टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। ठीक है, या सिंपली आप इसको चाहें तो आप इसको क्या ले सकते हैं, 4 डिग्री सॉल्ट या क्वाटरनरी सॉल्ट भी हम इसको चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हॉफमैन अमोनोलिसिस की हेल्प से यहाँ पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस रिएक्शन में आपको हमेशा यहाँ पर जो है पर्टिकुलर कोई भी एक अमाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है द मिक्सचर ऑफ अमाइन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ उसके अंदर आपका सॉल्ट का भी आपका मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन जो है इसकी कुछ लिमिटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ लिमिटेशन लिख रहा हूं। सो नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक ऑफ हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है कि यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमें कभी भी यहाँ पर जो है प्योर अमाइन नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, वी आर गेटिंग हेयर द मिक्सचर ऑफ अमाइन, मिक्सचर ऑफ अमाइन। ठीक है, दैट मीन्स कभी भी यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें यहाँ पर पर्टिकुलर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी अमाइन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। हमें हमेशा यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अमाइन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हमें यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर प्राइमरी अमाइन का अगर फॉर्मेशन करना है ना, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो वो प्राइमरी अमाइन हो, उस केसेस में हमें यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सिस अमोनिया हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। हम जितनी ज़्यादा यहाँ पर एक्सिस अमोनिया यूज करेंगे उतना ही हमें यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइन मिलने के जो है चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यूजिंग लार्ज एक्सिस ऑफ अमोनिया, यूजिंग लार्ज axis of ammonia, the primary amine may be obtained as a major product,
ठीक है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे जितना ज़्यादा जो है अमोनिया को एज अ एक्सिस यूज़ करेंगे, उतना ही हमें यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइन मिलने के जो है मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो लिमिटेशन है जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो है अराइल अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कुड नॉट फॉर्म aryl amine. अराइल अमाइन, यू नो दैट व्हाट इज अराइल अमाइन? दैट मीन्स जो एरोमेटिक अमाइन जो है वो हम यहाँ पे इस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन की हेल्प से फॉर्म नहीं कर सकते। सो हियर आपके सामने यहाँ पर जो है 3 लिमिटेशन है, इसको हम ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखते आना चाहिए। ठीक है। नाउ इसके बाद जो अगली जो रिएक्शन है वो है, so now here the next reaction, the reaction number 21 is Hofmann bromamide degradation reaction। ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इस रिएक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हम लोग जो है क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्योर प्राइमरी अमाइन का जो है फॉर्मेशन हम लोग इस रिएक्शन में कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो है हम लोग अमाइड यूज करते हैं। मैं आपके सामने यहां पर जो है एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आपके सामने कुछ एग्जांपल लूंगा। मैंने आपके सामने यहां पर लिया अमाइड। यू नो दैट अमाइड, व्हाट इज द अमाइड? दैट इज RCONH2, दैट इज नॉन एज द एसिड अमाइड, या फिर इसको हम सिंपल यहां पर क्या लिख सकते हैं, अमाइड भी लिख सकते हैं। ये जो अमाइड है, इस अमाइड की रिएक्शन हमें यहाँ पर जो है किसके साथ करनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ जो है हमें यहाँ पर जो है Br2, दैट मीन्स यहाँ पर हमें जो है क्या यूज़ करना है, ब्रोमीन हमें यहाँ पर यूज़ करना है Br2 प्लस KOH हमें यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंसंट्रेटेड हमें यहाँ पर यूज़ करना है। दैट मीन्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हीटिंग भी करना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मैं आपके सामने यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन आपके किस तरीके से होगी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होगी। सबसे पहले ये दोनों जो है बेसिकली यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, ये दोनों यहाँ पर जो है एक दूसरे से रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स KOBr, है ना। और उसके बाद जो है आपकी यहाँ पर रिएक्शन होती है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, दिस KOH, दिस अ KOH। ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो है 4 मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल को इस तरीके से आपके सामने लिखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो है फ्री करना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो रिलीज हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला जो OH जो होगा वो इस H के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। यहाँ पर जो है सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो OH जो होगा वो इस H के साथ मिलके यहाँ पर क्या क्या रिलीज करेगा, H2O। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दैट मीन्स वाटर के जो है यहाँ पर H2O के 2 मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से फॉर्म होंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ये वाला पोटेशियम और एक नीचे वाला पोटेशियम यहाँ पे जो है अकेले हैं, तो ये दोनों यहाँ पर जो पोटेशियम जो होंगे वो इस Br के साथ मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, 2KBr। ठीक है। दैट मीन्स ये वाला K और ये वाला K भी यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे क्या होने वाला है,
यहाँ पर जो है केओ केओ ये दोनों जो है यहाँ पर 2 केओ बचे हुए हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पर जो है किसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स CO, यहाँ से जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यहाँ पे जो है ये CO जो होगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोनेट CO3, और ये कार्बोनेट जो होगा यहाँ पे 2 जो है इन K2 के साथ मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बनाएगा आपका K2CO3। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ K2CO3 दैट मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा क्या है, एक R बचा है और दूसरा यहाँ पर NH2 बचा है, जो आपका क्या है यहाँ पर मेन प्रोडक्ट RNH2। और ये जो RNH2 जो है इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली जो है डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो अमाइड है, इस अमाइड के अंदर यहाँ पे जो है एक कार्बन है, और यहाँ पे जो मेन जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से हमने एक कार्बन को यहाँ पर क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन जो है आपकी मेन रिएक्टेंट में जो है, मेन रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, मेन प्रोडक्ट में जो है एक कार्बन आपका यहाँ पे कम है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, कम हो गए। इसलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर जो 4 KOH जो लिए हैं, ये आपको करके नहीं बताना है, ये ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके यहाँ पर दिखाना है। मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ये जो R है, इस R की प्लेस पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मिथाइल ग्रुप। देखिए यहाँ पर क्या क्या बनेगा आपका, CH3 CONH2 CONH2 प्लस Br2 प्लस 4 KOH दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर कैसा है, एल्कोहलिक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर हीटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दिस CH3 विल बी अटैच ऑन दिस NH2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3NH2, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर होंगे, 2H2O प्लस 2 KBr प्लस साथ ही साथ जो है यहाँ पे K2CO3 दैट मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट जो है इस तरीके से आपका रिलीज होगा। तो ये जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द प्राइमरी अमाइन। और इसके अगर हम यहाँ पे नाम देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे, दिस इज नॉन एज द मिथाइल अमाइन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइन या फिर मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने जो मेन जो रिएक्टेंट लिया है वो है हमारा यहाँ पर अमाइड। इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिथाइल अमाइड, या फिर इसका आयुपेक दे सकते हैं 1 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा N, और अमाइड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, अमाइड ही लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, मिथेनामाइड, इथेनामाइड। इस तरीके से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बनाना है, और R के प्लेस पे यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक इथाइल ग्रुप लेना है। और यू नो दैट व्हाट इज द इथाइल ग्रुप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना देता हूँ। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CONH2 इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे Br2 के साथ, और साथ ही साथ 4 क्या लेना है हमें यहाँ पर, 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और वो भी यहाँ पर कंसनट्रेटेड। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हीटिंग भी करना है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर हीटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O प्लस 2 KBr प्लस K2CO3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इथाइल अमाइन। इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इथाइल अमाइन।
और यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो रिएक्टेंट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, प्रोपेनामाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं इसको, प्रोपेनामाइड। तो हमारा यहाँ पर जो मेन जो रिएक्टेंट है वो है अमाइड, और मेन जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो है हमारे यहाँ पे अमाइन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं।